अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर कहिए या गंदी खबर कहिए तो आपको बता देते हैं कि गैस सिलेंडर के रेट तो आपने देखे ही थे कि 50 रुपये बढ़ा दिए। 2 महीने के अंदर अंदर 2 बार 50 रुपये बढ़ा करके 100 रुपये बढ़ा दिए। उसके ऊपर तो हमारा आम आदमी का खाना बनता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि शराब का टैक्स अब सरकार ने कम कर दिया। जी हाँ, देसी शराब और जो विदेश के अंदर बनने वाली शराब जो हमारे भारत के अंदर बनती है, यानी कि भारत के अंदर बनने वाली विदेशी शराब के ऊपर आयात शुल्क कहे या फिर आबकारी शुल्क कहे या फिर आप जिसको वेट कहते हैं, वो घटा दिया गया है। जी हाँ, देसी की बात करूं तो देसी के ऊपर 13-14 रुपए से घटा करके 12 रुपए कर दिया गया है। तो वहीं अंग्रेजी शराब के ऊपर 10 रुपए से घटा करके 7 रुपए वेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से सरकार ने राजस्व का लक्ष्य रखा है। इस बार सरकार ने, जी हाँ, आपको बता देते हैं, सरकार ने शराब से 9,200 करोड़ की आमदनी का लक्ष्य इस बार शराब से रखा है और ये एक नई नीति के तहत लागू किया गया है। ये नीति जो है 11 जून से लागू हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को वाइन और बिस्की सस्ते दामों के ऊपर मिलने वाली है। और आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर को तो महंगा कर दिया, लेकिन शराब के रेट आखिरकार क्यों कम किए हैं? इसके पीछे भी सरकार एक तर्क दे रही है। सरकार का कहना है कि हम शराब की तस्करी को रोकने के लिए शराब का वेट कम कर रहे हैं। तो मेरे साथ इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए मनोज राठी यहाँ पर मौजूद है। मनोज जी, मुझे ये बताइए, सरकार ने टैक्स कम कर दिया है शराब के ऊपर, आपको क्या लगता है देश को इससे फायदा होगा? एक बात बताओ जी, देश को तो मेरा नहीं, दुष्यंत को जरूर फायदा होगा। दुष्यंत चौटाला और ने टारगेट रखा है अखबार में आई हुई है आज कि 9,200 करोड़ रुपए, 9200 करोड़ रुपए इससे टैक्स कमाना है। आमदनी करनी है सरकार की, तो उनको तो होगा और किसको फायदा होना था? शराब सस्ती होगी तो ज़्यादा पी जाएगी और ज़्यादा पी जाएगी तो लोग ज़्यादा बेवड़े बनेंगे। मैं तो एक बात बताऊंगा, इलेक्शन आ गया सिर पे पंचायत का और नगर पालिका का, उसमें सबसे ज़्यादा शराब चल रहा है, सारी दुनिया ने पता है। तो खूब शराब बिकनी है। अब की बार जो ये 9,200 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो 10,000 करोड़ पार हो जाएगा। अच्छा, 10,000 करोड़ पार हो जाएगा। दुष्यंत को इस बात का पता है, इसलिए इन लोगों ने शराब के रेट घटा दिए। एक बात जब मैं साफ बताना चाहूंगा, दुष्यंत भाई आपकी वीडियो सुनता हो, दुष्यंत भाई आपका चैनल देखता हो, तो मैं कहूँगा दुष्यंत भाई ने चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। दुष्यंत ने युवा वर्ग को शराब में धकेलने का काम कर दिया। या शराब की बोतल तो 5,000 रुपए की करनी चाहिए इन्होंने, ताकि आसानी से लोग मिले नहीं और लोग पीवे नहीं। सस्ती मिलेगी ज़्यादा पीवेंगे, महंगी मिलेगी थोड़े पीवेंगे। सारी दुनिया ने मेरा काम के साथ पिछले लगभग 7 सालों से युवा समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। आदमी ने मेरा है। आप कॉलोनी में चले जाओ, आप नू पूछ लियो जी 5,000 की बोतल मिले तो कितने आदमी पियोगे, और या 100 की मिले तो कितने आदमी पियोगे? बेबे, सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत और की एक चाल है, इस बीजेपी जेजेपी सरकार की एक चाल है। यानी कि आपका कहना है कि पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, इसी को लेकर के अब शराब का टैक्स कम कर दिया गया ताकि सभी लोग शराब के ऊपर जुट जाए और सरकार को अगर वोट चाहिए तो वो शराब बांट सके। बिल्कुल सच्चाई है, ताकि कोई उनसे सवाल न पूछे। भाई सरकार से कोई सवाल ना पूछे। जब एक बात बताओ, सारा देश दारू पीने लग जाएगा, सारा देश बेवड़ा हो जाएगा, तो इनसे सवाल कौन पूछेगा? असली बीमारी तो इन लोगों की ये है कि पूरा देश ना तो नौकरी मांगे तारे से, ना तारे तक वो सवाल पूछे। सारे युवा बालक तंग होके, परेशान होके, डिप्रेशन में जाके और शराब पीने लग जाए। आज आप सामने कोचिंग सेंटर है,
देख लो कितने बच्चे पढ़ने लग रहे, लाखों रुपए लगा के ये बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। इन बच्चों को नौकरी नहीं मिली तो आखिर में क्या करेंगे? ये धीरे 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 शराब के आदी हो जाएंगे। ये देखने की बात है, समझने की बात है। वो जो स्टूडेंट बैठे हैं, ये कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट है। आपको शहर में हजारों कोचिंग सेंटर हैं, लाखों बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। जब लाखों बच्चों के हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिला तो भाई कहाँ क्या करेंगे वो? राठी जी, विस्की और वाइन क्या इलेक्शंस के अंदर ज्यादा बढ़ती है? क्योंकि विस्की और वाइन के ऊपर ही 225 रुपए आबकारी शुल्क प्रति पीएल के घटा करके 75 रुपए कर दिए। तो क्या हम मान सकते हैं कि विस्की और ये ज्यादा सस्ती आती है क्या? ऐसे है, सस्ती नहीं आती। हाँ। देसी शराब ज़्यादा सस्ती आवे है। लेकिन आम तौर के ऊपर आजकल के जो युवा ट्रेंड है ना, वो इंग्लिश दारू पीवे है। दुष्यंत को इस बात का पता है, खुद युवा है और मेरे ख्याल में खुद भी इंग्लिश से पींदा होगा, इसलिए उसने रेट घटा दिए। एक बात बताऊं मैं आपने, इनके रेट इतने डाउन करने से युवा वर्ग दारू पीने लग जाएगा और युवा वर्ग शराब पिएगा तो दुष्यंत और तो सवाल नहीं पूछेगा, खट्टर साहब से सवाल नहीं पूछेगा, इस बीजेपी सरकार से सवाल नहीं पूछेगा और ये लोग चुपचाप फिर एक बार एमएलए मंत्री बनने के चक्कर में है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा बेबे, जन का जोर चले तो समैक, चिट्टा, अफीम, बुर्की, इनके भी ठेके खोलने की मन में है, इनके भी ठेके खोल के। राठी जी, आप कह रहे हैं कि हरियाणा के हिसार को उड़ता हरियाणा बना दिया है। और एक ये आंकड़ा दिखाना चाहूंगी, 2020-21 में 6,751 करोड़ रुपए और 2021-22 के अंदर 7,938 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व सिर्फ शराब से इकट्ठा हुआ है। तो ये पैसा आखिरकार जा कहाँ है? क्योंकि हमारे देश के अंदर तो आए दिन मोदी जी लाइव आकर के कह देते हैं कि हमारे देश के हर युवा के ऊपर इतना करोड़ जो है टैक्स है, इतना करोड़ जो है कर्जा है। तो इतना पैसा कहाँ जा रहा है? देखो मैं भी दिखाऊंगा आंकड़े, मैं भी ले रहा हूँ। हाँ। अब हरियाणा के अंदर बेबे सोचने की बात है, समझने की बात है। 2021-22 के अंदर 7,938.8 करोड़ रुपए, करीब 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ शराब से आए हैं। एक बात बताओ बेबे, मैंने सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए शराब से टैक्स आया हो, पेट्रोल, डीजल, जीएसटी, माइनिंग, कितने प्रकार के टैक्स बाकी रहेगी उसमें आप फड़ा लो। लाखों करोड़ रुपए टैक्स के आवे हैं, लेकिन हमने आज तक ये नहीं बताया जावे कहाँ पर है, यो पैसा जाता कहाँ पर है। यह बात हमारा समझ में नहीं आई अभी तक। यो 8,000 करोड़ तो शराब का टैक्स है। ये बेबे 8,000 करोड़ कितने को हुए हैं? बहुत ज़्यादा रुपया हुआ 8,000 करोड़। यो मेरा समझ में नहीं आवा है। देखो विकास नहीं होने लग रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बसें कटा दी गई हैं, बिजली नहीं है। एक बात बताओ बेबे, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कोई सरकार की तरफ से सुविधा सही ढंग से नहीं चलने लग रही है, फिर ये पैसा कहाँ जाने लग रहा है? मैं तो नू पूछूं, सरकार से लाखों करोड़ रुपए टैक्स आप लेने लग रहे हो, वो पैसा कहाँ गया? यो सवाल जनता सरकार से पूछे। इसकी बजाय सरकार ने शराब सस्ती कर दी ताकि लोग शराब पी के पड़े रहें। आज इस शहर में, हिसार शहर में, आज हरियाणा किसी शहर में चले जाओ, खुलेआम चिट्टा मिलता है। राठी जी, एक बार सुन लो मेरी बात, खुलेआम चिट्टा मिलता है, खुलेआम समैक मिलती है, खुलेआम बुर्की अफीम मिलती है। मेरे एक बात समझ में नहीं आने लग रही, इस पर रोक क्यों नहीं लगाने लग रहे? इंजेक्शन बच्चे लगाने लग रहे हैं, नशे की तरफ बच्चे जाने लग रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। सरकार के पास इतना मोटा पैसा आने लग रहा है, फिर भी सरकार किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं करने लग रही। फिर लोग कह देंगे मनोज राठी तो सरकार के खिलाफ है, मनोज राठी तो सारा दिन सरकार की बुराई करता रहा है। अरे मैं बुराई को नहीं करूं, मैं तो सवाल पूछूं हूं। और यो हमारे जैसे, या सरकार चाहे है कि मनोज राठी जैसे लोगों को नशे में धकेल दिया जाए ताकि हमारे से सवाल न पूछें। मैं तो युवाओं से आह्वान करता हूं कि त्याग दो इनकी बनाई हुई कोई भी चीज। जिस प्रकार अंग्रेजों के समय में महात्मा गांधी जी के कहने से हमने कई प्रकार की चीज त्यागी, अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े तक हमने त्यागे थे। वो भी समय था, अंग्रेजों के बनाई हुई वस्तुओं का हमने बहिष्कार किया था। मैं तो जनता से कहना चाहूं, कम से कम इनकी सस्ती करी हुई शराब का बहिष्कार आप लोगों ने तुरंत कर देना चाहिए। राठी जी, लेकिन सरकार तो तर्क दे रही है कि शराब तस्करी को रोकने के लिए, ताकि ठेकेदार इससे बच सके, ठेकेदारों के ऊपर ज्यादा इसका असर ना पड़े और तस्करी से शराब बच जाए, इस वजह से रेट घटा दिए गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि रेट घटाने से युवा ज्यादा पियेंगे या तस्करी रुक पाएगी? बेबे तस्कर कौन है? मैंने पूछू तस्कर है कौन है? मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए तस्कर कौन है। मैं बता दूं, शराब के तस्कर तो मंत्रियों के विधायकों के चिल्ले हैं बेबे।
आम आदमी को तस्करी कर सकेंगे? आम आदमी को नहीं एक कील निन्ने भी ले जाए। आज तक जो भी काम हुए हैं ये सारे के सारे काम जो है या सरकार करवावे, सारी दुनिया ने पता है। मंत्री लोगों के चेले शराब तस्कर हैं, दुष्यंत चौटाला के चले शराब तस्कर हैं। दुष्यंत चौटाला ने गुड़गांव में आप लगाओगे, हिसार में आप लगाओगे, हांसी में आप लगाओगे तो खुर्दे खोल रखे हैं। वो खुर्दे किसके हैं? सब्जी की दुकान की तरह जगह जगह गलियों में खुर्दे हैं। वो खुर्दे पूछा तो किसके हैं? बोला जी दुष्यंत चौटाला के। एक बात बताओ बेबे, सारी पुलिस ने पता है भाई यहाँ खुर्दा है, यहाँ खुर्दा है, यहाँ खुर्दा है, यहाँ समय बिकने लग रही है, चिट्टा बिकने लग रहा है, सबका सबको पता है, फिर भी बंद कौन होने लग रहे। जब उनको रेड मारती है पुलिस तो कह देते हैं दुष्यंत। लेकिन खुर्दे के रेट भी कम कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक बात बताओ बेबे, हर घर का बारने का आगे तो दारू धरनी है। आज जो युवा, लाखों युवा बेरोजगार हो रहे हैं, सुबह अभी प्रदर्शन है यहाँ आपके टोल के ऊपर, वो युवा सवाल तो ना करें असली मकसद क्या है कि जिस बालक ने नौकरी नहीं मिला वो शराब पीने लग जा, सस्ती मिलेगी, ज़्यादा पिएगा, ज़्यादा पिएगा आदी हो जाएगा, आदी हो जाएगा तार तो सवाल नहीं करेगा। असल मकसद तो इस गवर्नमेंट का यो ही है। नहीं तो शराब तो इन लोगों ने 5,000 रुपया की एक बोतल कर देनी चाहिए। सारी दुनिया, इस प्रदेश के बुद्धिजीवी सभी एक मांग कर रहे हैं कि शराब के रेट बहुत ज़्यादा ऊंचे कर देने चाहिए। राठी जी, आज सुबह उठी तो खबर मिली कि 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। वहीं जब थोड़ी सी आगे देखा तो पता चला कि शराब के टैक्स के रेट कम कर दिए। तो आपको क्या लगता है, शराब पीनी ज़्यादा ज़रूरी है फिर रोटी खानी ज़्यादा ज़रूरी है? बेबे ये बात तो सरकार वाले बतावेंगे। मैं तो एक बात कहूँ, सिलेंडर के रेट तो बढ़ा दिए बेबे ने। हाँ। सरिये के रेट बढ़ा दिए, सीमेंट के रेट बढ़ा दिए। ये देख लीजिए नींबू, ये जो नींबू आप देख पा रहे हैं, ये भी 200 रुपए किलो कर दिया, जो थोड़े समय पहले 400 रुपए किलो था। हाँ। ये 200 रुपए किलो कर दिए। पर दारू की बोतल अंग्रेजी 200 रुपया कर दी बेबे ने। उनके कितने रेट घटा दिए देखो ना, 100 रुपए बोतल के लिए घटा दिए। लगता है थोड़े दिनों के अंदर लोग ना तो नौकरी चाहिए होगी उनको, ना तो उनको खाना चाहिए होगा, ना ही पकाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए होगा, बस हर किसी के हाथ के अंदर शराब की बोतल होगी। आज देखो, मैं तो दुर्भाग्य हर सेम करूं सरकार को मैं, सरकार की इस नीति से। जो चीज़ इन्हें बढ़ानी चाहिए उसको तो रेट कम करने लग रहे हैं, जिस चीज़ के रेट कम करने चाहिए उसके बढ़ाने लग रहे हैं। आज आम आदमी मकान कौन बना सके बेबे? आज आम आदमी मकान कौन बना सके? 100 रुपए किलो हो गया सरिया, सीमेंट का कट्टा 200 वाला 500 का हो गया। बेबे आप देखो कितना मटेरियल महंगा हो गया। आम आदमी ढूंढ खड़ा नहीं कर सकता, ऊपर से शराब सस्ती कर दी ताकि लोग पी के पड़े रहें। मैं बार बार एक बात कहना चाहूँगा, सरकार ने तो अपनी कमाई से मतलब है, फिर भी मेरा सरकार से एक सवाल है, सिर्फ शराब में 9200 खुद कमें, 10,000 करोड़ रुपये शराब में आवे, उसके बाद में कितना टैक्स आवे, डीजल, पेट्रोल, GST, माइनिंग। मैं कहूँ ओ यो टैक्स बन लग रहे लोग, यो सारा का सारा पैसा कहाँ जाने लग रहा है? जी, आपको क्या लग रहा है कि 9,200 रुपए का करोड़ का 1,000 करोड़ का जो ये राजस्व का लक्ष्य रखा है, इसे पूरा करने के लिए दुष्यंत चौटाला ने सरकार के साथ मिलकर के ये सरकार के जो शराब के रेट है वो कम कर दिए हैं। दुष्यंत चौटाला ने, जो युवा दुष्यंत चौटाला कुर्ते पहनने लग रहे हैं, जब सत्ता में आया तो बोला मैं रोजगार दूंगा, मैं आप लोगों को नौकरी दूंगा। इस वायदा करके आया था यो ताई इंद्रो करके इतना बड़ा झूठा है। 2.5 साल टपकी बेबे। मैं दुष्यंत चौटाला ने पूछूं कै बालका ने रोजगार दिया है, कितने बच्चों को आपने नौकरी लगाई बता? सारे हरियाणा के युवा इससे जो सवाल ना पूछें, इसलिए शराब सस्ती कर दी। मैं तो पूरे प्रदेश के युवाओं को अपील करना चाहूँगा, भाई शराब का मत हाथ लगाइयो। नौकरी ना मिले कोई बात नहीं, इस सरकार को पलटांगे और उस सरकार को लेके आवांगे जो नौकरी हमने देवेगी, विदेशों में रोजगार हमने देवेगी। एक पत्रकार भाई मैंने बोला कि उसने बोला भाई ऑस्ट्रेलिया में जुगाड़ करवा दो हमारा। पत्रकार बोला मैंने आप तो विस्थापित की बात करते हो, आप यहीं रोजगार ढूंढो। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ पार कर गई है जी। ऑस्ट्रेलिया 3 गुना बड़ा मारते हैं, हरियाणा तक कम जनसंख्या है। अगर वहाँ हमारे देश के युवाओं को मौका दिया जाए तो एक दिन मेरी गारंटी है मिनी हरियाणा ऑस्ट्रेलिया को आवेगा। हरियाणा ऑस्ट्रेलिया में बस के मैं अनुमानू एक दिन ऑस्ट्रेलिया ही हरियाणा हो जाएगा। इसीलिए मेरी सरकारों से हमेशा अपील रही है कि बेरोजगार युवाओं को देश और विदेश दोनों जगह रोजगार दिलाने का काम करें। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये बात करते हैं कि मैं विदेशों में रोजगार दिलाऊंगा,
लेकिन चुनाव खत्म होते ही जिक्र बंद कर देता है। दुष्यंत चौटाला ने स्वयं कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रोजगार दिलाने का काम करूंगा। मैं उसी दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछूंगा। आज ऑस्ट्रेलिया में दुष्यंत चौटाला का तो फार्म हाउस है, अमेरिका में दुष्यंत चौटाला और की तो दुकानदारी है, इंग्लैंड में भी है इनका सौदा सारा। एक बात बताओ जी, ये तो सारा देश में अपना सौदा स्थापित कर रहे हैं, और कोई आम आदमी अगर ऑस्ट्रेलिया जाने की बात करता है तो ये लोग कहते हैं विस्थापित की बात करे है, बाहर भेजने की बात करे है, पलायन की बात करे है। तो इनको पलायन दिखने लग जाए। इसका मतलब क्या है कि ये अपने लिए करें, दूसरों के लिए कुछ को नहीं करें। आज जो ये प्रदेश को लुटने लग रहे हैं, ये सरेआम सबके सामने आ गया। अब सब इनने खुद ना भरी है कि 9200 करोड़ रुपए शराब के हम देंगे, बचाएंगे हमारे 9200 करोड़ केवल शराब में बचेंगे, तो फिर पैसा जावा कहाँ है? बिल्कुल एक बड़ा सवाल है कि विकास आप लोग देख सकते हैं, लेकिन 9200 करोड़ रुपए आखिरकार कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि देसी शराब, वाइन, बियर के ऊपर 13 से 14% आयकर शुल्क हटा करके 12% से 11% तक कर दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार एक तरफ तो LPG सिलेंडर के रेट बढ़ा रही है, सब्जियों के रेट बढ़ा रही है, और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, रोजगार तो दे ही नहीं रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये रेट घटा करके क्या सरकार आप सभी के हाथ के अंदर एक दारू की बोतल थमाना चाहती है? आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट मनोज राठी के साथ। नमस्कार।